आणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सव्यसाहुणं नमः श्रीवर्धमानाय निर्धूते कैलात्मने सालोकानां त्रिलोकानां यद्विद्यादर्पणाय ते नमो वरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सव्यसाहुणं। बोले अनंत अनंत से परमेष्ठी भगवान की, आदि ब्रह्म आदिनाथ भगवान की, वर्तमान शासन महावीर भगवान की, आचार्य समद गोस्वामी महाराज की, आचार्य विश्व सागर जी महाराज की, अहिंसा में विश्व धर्म की। आज हम यहाँ पर 57 नंबर का श्लोक समझेंगे। अचौर्याणु व्रत का लक्षण। अचौर्य यानी चोरी नहीं करना, स्थूल चोरी का त्याग। 5 अणुव्रतों की जहाँ चर्चा चल रही है उसमें तीसरा अणुव्रत है स्थूल चोरी का त्याग। स्थूल मतलब जिस चोरी करने से लोग में सजाएं मिलती हैं, किसी का उससे घात हो जाए, किसी को अटैक आ जाए, ऐसी चोरी आपने कर ली, इस तरह की चोरी को यहाँ पे त्याग करने की बात करें तो किस तरह की वो होती है, क्या क्या होती है बताते हैं यहाँ पे। निहितं वा पतितं वा सुविस्मृतं परस्मवी सृष्टं ना हरति अन्न न च दत्ते तस्कृश्चौर्यदुपारमणम्। निहितं वा पतितं वा, यत जो निहितम यानी रखी हुई, किसी की रखी हुई, कोई आप अपने घर में सामान रखते हैं ना, लाला खरीद के रखते हैं, वो रखी हुई, दुकान में सामान भर के रखते हैं, वो रखा हुआ कहलाता है। तो रखी हुई। पतितम अथवा गिरी हुई, कोई आप जा रहे थे, जेब में से आपका पर्स गिर गया, या किसी का कोई का पर्स गिर गया, कोई का रुमाल गिर गया, कोई का पैसा गिर गया, कोई का कोई चीज़ गिर गई, अमुक चीज़ गिर गई, से मोबाइल गिर गया, कार्ड गिर गए, कुछ भी गिर गया तो वो कहलाता पतितम, जो गिर जाए, जिसका हमें पता ना हो और वो गिर जाए वस्तु। सुविस्मृतम वा, या कोई चीज़ आप यहाँ रख के भूल गए, अपना मोबाइल भूल गए, अपनी घड़ी भूल गए, अपना और कोई वॉलेट भूल गए, कुछ भी यहाँ पे रख के भूल जाओ, कहीं भी रख के भूल जाओ, वो या कोई और दूसरा भूल जाए, आपने नहीं किया, वो भूल गया, आपकी दुकान पे कोई पैसा रख के भूल गया, आपकी दुकान कोई सामान भूल गया, आपकी दुकान आपका उसका मोबाइल भूल गया, तो वो कहलाता है विस्मृत, अच्छी तरह, और उसे बिल्कुल याद भी नहीं है। मतलब कोई उसे कह रहा है कि वहाँ छोड़े, नहीं वहाँ तो छोड़ी नहीं मैंने, क्योंकि वहीं छोड़ी उसने, और उसको क्या याद है, वहाँ तो मैंने छोड़ा ही नहीं है, अच्छी तरह से याद है वहाँ नहीं छोड़ा, और जबकि वहीं छोड़ा और भूल गया, पूरी तरह से भूल गया। तुम वहाँ गए, मैं तो वहाँ गया ही नहीं हूँ, मैंने तो वहाँ तो मैंने छोड़े नहीं है, पूरी तरह से भूल गया है वो, एक बिल्कुल भी सुविस्मृतम, यानी इतना सा भी याद नहीं, याद दिलाना तब भी याद नहीं आ रहा उसको। ऐसी कोई व्यक्ति आपके यहाँ छोड़ गया कोई चीज़, बिल्कुल उसे याद ही नहीं है, वो सोच रहा पता नहीं कहाँ छूट गई, कहाँ छूट गई, और आपके यहाँ छूट गई, आपको पता है कि उसने छोड़ दी है, आप कुछ नहीं बोल रहे, पर उसको बिल्कुल भी याद नहीं कि आपके यहाँ छोड़ के गए, तो सुविस्मृतम, जो विस्मृत हो जाती है। और क्या कह रहे हैं, परस्व विशिष्टम, दूसरे की वस्तु को, जो दूसरे की वस्तु, अब ये तो ऐसी है, फिर दूसरी वस्तु, यहाँ सामान रखा हुआ है, ये सब सामान है दूसरे का, आपका नहीं, जिस पर आपका आधिपत्य नहीं है वो दूसरे का कहलाता है। जिस पर हमारा कोई आधिपत्य नहीं है वो सब सामान दूसरे का, जैसे आप दूसरे घर में जाते हो उस दूसरे का सामान है, अपना नहीं है, दूसरे गाड़ी, दूसरे का व्यक्ति का सामान, दूसरी पुस्तक, दूसरे, तो वो आप किसी को दे नहीं सकते। परस्मपि सिस्टम, दूसरे को नहीं दे सकेगा, किसी की गिरी हुई वस्तु को, किसी की रखी हुई वस्तु को, किसी की अच्छी तरह से भूली वस्तु को, अथवा परस्वम, दूसरे की वस्तु को, अविशिष्टम, बिना दी हुई वस्तु को, और तीसरा बिना हुई दी वस्तु को नहीं लेगा। लाए तो आपके लिए हैं, लेकिन अभी उसने आपको सौंपी नहीं है। जैसे आप कोई खरीद के लाए कि चलो हमें अमुक व्यक्ति को एक सामान देना है, और आप वहाँ ला के बाहर रख गए, पर आपने हमको नहीं दिया, तो हम उसे ले नहीं सके, या अनु व्यक्ति उसको ले नहीं सकता, क्योंकि आपने उसे सौंपा नहीं। अभी लाए भले उसके लिए, लेकिन अभी आप कुछ सोच के रख गए हो, या तो आपका मन बदल गया, हो सकता है मन बदल, आप मंगाया था तो आपने हमारे लिए था, लेकिन बाद में मन बदल गया, नहीं देना, तो आप वहीं छोड़ के चले गए, बाद में ले जाएंगे यहाँ से उठा के, अभी यहीं कहीं उसको वापस कर देंगे, और हमने उठा लिए, ले लिए, तो आपका मन खराब होगा कि हमें देना ही नहीं था, क्यों ले लिए इन्होंने, पूछे नहीं, इनसे पूछना चाहिए ना हमको, भले लाए थे तो पूछना चाहिए ना फिर भी हमसे। हो सकता है कि तुम सोच रहे हमारे लिए लाए हो, और वो चीज़ बदल गई, दूसरे की चीज़ आ गई हो, तुम्हारी चीज़ अभी आई ना हो,
ऐसा भी तो हो सकता है। तो कह रहे हैं बिना दी हुई अविशिष्टम, बिना हुई कुछ नहीं, जब तक दे नहीं रहा सामने वाला तब तक अपने हाथ से नहीं उठाएगा। ऐसी चौके में जाते ना तो महावृत्ति तो अपने हाथ से कोई उठाता नहीं है, अणुवृत्ति को भी अपने हाथ से कोई चीज़ नहीं उठाना चाहिए। जो दे दिया सामने वाले ने, परस दिया, वो खाओ। तुम्हें यदि अपने हाथ से उठाते हो तो तुम्हारा अनुव्रत में दोष हो जाएगा। कोई सामने वाला नहीं देना चाहता, मान लो तुमने देख लिया खीर बनाई है सामने वाले ने और तुम उठा लिए अपने हाथ से और उसको देने नहीं था तुम्हें खीर, तो उसके परिणाम खराब हो रहे हैं आपके कारण से। अविशिष्टम, इसलिए बिना दी हुई, जब तक कोई दे नहीं आप तो नीचे मुड़ करो, जो आ जाए थाली में वो देखो। ये नहीं कि जाके अपन सब चीज़ों को खोल खोल के देखें क्या बना क्या बना क्या बना, क्या कुछ नहीं, जो थाली में आ गया चुपचाप वो खा लो। और अपन ऐसा करते हैं, देखते हैं, तो अपन के दोष लगेगा आपके व्रतों में, अनुव्रतों में। क्यों? सामने वाला नहीं दिखाना चाहता, नहीं दिखाना चाहे तो अब आपका व्रत है, अनुव्रत है ना, नहीं होता अनुव्रत तो फिर भी ठीक था। क्या हमारा तो अनुव्रत नहीं कि हम बिना कोई नहीं दिखाएगा तो हम नहीं देख सकते। अब हमारा तो अनुव्रत है तो हम कोई नहीं दिखाएगा तो हम देख भी नहीं सकते। दिखाना नहीं चाहता कोई व्यक्ति, अपना मोबाइल छुपाना चाहता है, आप जबरदस्ती को मोबाइल नहीं देख सकते। अब जो किताब छुपा रहा है वो आपको दिखाना ही नहीं चाह रहा तो आप जबरदस्ती उसकी किताब नहीं देख सकते। कोई कभी कभी होता है ना, कोई लिख रहा होता है, पत्र लिख रहा होता है, कुछ लिख रहा होता है, तो वो एकदम ऐसे छुपा लेता है लिखते लिखते, तो आप ऐसे दूर से देखते हो क्या लिखा है। तो कोई अपना पत्र पढ़ रहा होता है छुप के, तो आपको दूर से दिख रहा होता है, तो आप ऐसे निगाह लगा कर उसको देखते हैं, तो वो नहीं कर सकता। जिसने अणुव्रत ले लिए वो, जब तक कोई व्यक्ति, सामने वाला व्यक्ति जब तक खुद नहीं दिखाए चल के या नहीं दे चल के उपत के, तब तक वो अपने हाथ से उसको नहीं ले सकता। भले उसी के लिए भी क्यों ना हो, खाना उसी के लिए बनाया गया है, तब भी वो अपने हाथ से वो खाना नहीं उठ ले सकता। क्योंकि सामने वाला हो सकता है ना देना चाहे, हो सकता है वो बचाना चाहे, हो सकता है उसको और कोई कारण हो और आपने ले लिया, उसको परिणाम खराब होगा, उसमें गुस्सा आ जाएगा उसको। इसलिए कभी भी अपने हाथ से नहीं उठाओ, जो आ जाए चुपचाप खा लो। तो अविशिष्टम, बिना धुई, ना तो हरति, स्वयं लेता है। अब देखो क्या क्या बात हो गई, ना तो स्वयं लेता है जो कोई दे नहीं रहा, ना तो गिरी हुई वस्तु को, पड़ी हुई वस्तु को, भूली हुई वस्तु को, बिना दूसरों की वस्तु को, अथवा बिना दी वस्तु को ना तो स्वयं लेता है और ना चा दत्ते, ना दूसरों के लिए देता है। हम तो नहीं ले रहे, ये पैसा गिर गया, लो तुम उठा लो, हमारा तो व्रत है, हमारा तो अणुव्रत है। वो देखो पैसा पड़े हैं, उठा के तुमने दूसरे को दे दिए, खुद तो नहीं रखे, क्योंकि हमारा चोरी को दोष लगे, हम रखेंगे तो तुमने दूसरे को दे दिए। तो ना तो स्वयं उठाएगा ना दूसरे को देगा। अब चौकी में तुम्हारा भी अणुव्रत है, अब तुम अपने लिए तो नहीं कह रहे, तुमने निकाल के दूसरे को दे दिया। अब जिसने बनाया था, जो उसको रखा था, उससे पूछना चाहिए था, भैया हम इसमें दे दें क्या, हम दे दें क्या? हमारा बड़े तो हम अपने लिए नहीं खाए ना, हमने तो भैया जी परत दिया, हमने तो इनके लिए परत दिया, उन्होंने उनके लिए दे दिया। तो हो सकता है वो देने नहीं चाह रहा हो, तो तुमने उससे पूछा नहीं, खुद के लिए नहीं लिया लेकिन दूसरे को भी दे दिया, तो भी दोष है। यदि आप अणुव्रत हैं तो आपको उससे पूछने पर भी हम इसमें से सामान दूसरे को दे दें क्या। स्वयं नहीं खा रहे, स्वयं लेंगे तब भी पूछना है सामने वाले, हाँ तो ठीक, नहीं तो मना। तो जब तक वो ना कहे तब तक आप दे भी नहीं सकते किसी को। ना स्वयं लेता है ना दूसरों को देता है, तत् उसकी वह क्रिया व परिणति अकृश चौर्य, स्थूल चोरी से विप्रण विरक्त होना अस्ति, यानी है। ये क्रिया स्थूल चोरी विरक्ति क्रिया है। किसी स्थान पर किसी की कोई वस्तु रखी हुई है, ध्यान से सुनना है ना, अथवा मार्ग में चलते हुए किसी मानव की कोई वस्तु मार्ग में गिर गई है, कोई किसी स्थान पर रखकर भूल गया हो, ऐसी मानव की रखी गिरी भूली वस्तु को, धन को, संपदा को, उसको उठाकर बिना दी हुई वस्तु को ना तो स्वयं ग्रहण करता है और ना ही उठाकर किसी दूसरे को देता है। इसलिए बहुत से लोगों ने कुछ स्थान मिला, गुल्लक में डाल दो, पेटी में डाल दो, मंदिर में डाल, अरे वो ढूंढता फिरेगा, तुमने डाल दिए। इसलिए उसको पहले खोज करो कि किसका है, तुरंत उठा के गुल्लक में मत डालो। और पैसे मिले तब अपन तो नहीं रख सकते, ये चोरी लगेगी, अपन मंदिर गुल्लक में डाले हैं। तो मंदिर गुल्लक में डालने से पहले पता करो कि किसका है। हो सकता है बाद में वो ढूंढने आए, ढूंढे और फिर तुम कहे अरे हमने तो मंदिर गुल्लक में डाल दी। अब वो क्या मुंह बना लेगा अपना, फालतू में, देखो हमारे इतने पैसे चले गए। उसे थोड़ी ना डालना था मंदिर गुल्लक में।
और तुमने ढूंढा नहीं, कुछ नहीं देखा, गिरे मिले और तुमने डाल दिए, अपने पास भी नहीं रखे, तो ये भी चोरी का दोष लगेगा आपको। ये भी दूसरी, तुम तो अपना नहीं डाला, तुमने दूसरे का डाला और खोजा भी नहीं तुमने। अरे खोज के भी डाला होता कि पहले भैया तुमने खूब खोजा पर कोई इसका मालिक नहीं मिला, तो अब क्या करें इसको, तो भैया तुमने डाल दिया, तब भी एक बात समझ में आती है, और यहाँ तो तुमने खोजे नहीं मिला और सीधा डाल दिया। उसके स्थूल तो जो ऐसा नहीं करता है उसके स्थूल चोरी त्याग यानी स्थूल चोरी व्यक्त कहलाता है। बिना दुई वस्तु को ग्रहण करना चोरी है। इस कथन का अभिप्राय है कि बाह्य वस्तु ली जाए या नहीं ली जाए, किंतु जहाँ संश्लेष परिणाम के साथ प्रवृत्ति होती है वहाँ चोरी है। कोई वस्तु ले जाए चाहे नहीं ले जाए, लेकिन अपने अंदर में संश्लेषता आ रही है, उसके प्रति कसाय आ रही है, तो चोरी है। अतः बिना दुई वस्तु को ग्रहण करने में जिनकी प्रवृत्ति नहीं होती, उस वस्तु के प्रति महत्व नहीं होता, वह अचौर्य व्रत है। जिसमें सुख, क्योंकि जो जैसे कोई व्यक्ति वस्तु देने नहीं चाहिए और हम उठाना चाहते तो हम इंतजार करते रहते हैं कब ये जाए और कब हम उठाएं, कब मौका मिले, दूसरी वस्तु उठाने व्यक्ति का सोचता है, कब मौका मिले कब हम जाएं, कब ये मंदिर जाए, कब ये बाजार जाए, कब ये दुकान जाए, कब हम अलमारी खोल के धीरे से निकाल लें। तो जब तक वो निकालेगा नहीं तब तक संश्लेषता, प्लानिंग में संश्लेषता, सोचता रहे। निकालने के बाद फिर कोई पता ना चल जाए, इसकी संश्लेषता, दोनों संश्लेषता। निकालने तक की संश्लेषता की निकालना 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 निकालना, ये संश्लेषता चलती रहती है। बिना दी वस्तु किसी को उठाते ना अपन, किसी की बिना दी वस्तु को उठाना, अपन वो दे नहीं रहा, अपन उठाना चाह रहे हैं, तो अपन ये सोचते हैं कम मौका मिले, और जैसे ही मौका पहली फुर्सत मिलती है और अपन अपना हाथ साफ कर लेते हैं, और फिर हाथ साफ करने के बाद उसको दुखाते फिरते हैं, पता ना चल जाए किसी को, तो फिर पूरे समय संश्लेषता। और वही व्यक्ति तो किसी ने दी होती तो ठीक है, वो घर में भी रहता तो तुम उसके सामने उठाते, नहीं भी रहता तो उठा ले तो कोई फर्क नहीं पड़ता, अंदर संश्लेषता नहीं थी बिल्कुल भी किसी प्रकार के, वो तो हमारे को दे दी ना, अब दी तो हमारी है, हम लेके घूमेंगे। उस वस्तु अतः बिना दी वस्तु को ग्रहण करने में जिनकी प्रवृत्ति नहीं होती है, उस वस्तु पर मत भी नहीं होता है, इसलिए अचौर्य व्रत है। जो बिना ग्रहण दी हुई वस्तु है उसको कोई जो नहीं लेता तो अचौर्यानुव्रत हो जाता है, क्योंकि उसको उसने उठा ही नहीं रहा हो, मतलब ही नहीं उसे, तुम जो तभी लेंगे, हम तो लेने नहीं वैसे तो। उसमें सूक्ष्म स्थूल सर्व वस्तुएं बिना दी हुई ग्रहण करता है और वह महाव्रत है। जो सूक्ष्म स्थूल सर्व वस्तुएं बिना दी ग्रहण नहीं करता है वो महाव्रत है। इसमें तो स्थूल वस्तुएं, मोटी मोटी वस्तुएं, छोटी छोटी नहीं है, मोटी मोटी वस्तुएं। अब तुम्हें सुई चाहिए, धागा चाहिए, अब मम्मी से तो बार बार नहीं पूछो, तुमने डिब्बा में निकाल दिया, ठीक है ना। ऐसी सूक्ष्म छोटी छोटी चीज़ें घर में बहुत सारे काम होते हैं, हर बार तो पूछ के नहीं करना। 10 रुपये चाहिए, 100 रुपये चाहिए, 50 रुपये चाहिए, पेटी खोली आपने 50 रुपये ले लिए, बेटों को चाहिए थी, तुम्हें चाहिए थी, सब्जी खरीदना था, ये खरीदना था, वो खरीदना, हर बार तो पिंकू से पूछे नहीं, पिंकू पैसे चाहिए, तो ये सूक्ष्म हो गई। इसका अनुवृत्ति का त्याग नहीं, अनुवृत्ति स्थूल का है, बड़ी बड़ी चोरियों का, बैंक की डकैती, ये वो, छोटी मोटी चोरियों का नहीं। छोटी मोटी तो घर के काम काज में तो उठा धरी कर कहाँ बार बार पूछेगा, चलता रहता है, लेकिन महावृत्ति का उसका भी त्याग, छोटी बड़ी सब प्रकार का, अनुवृत्ति का बड़ी बड़ी। यहाँ पर अचौर्यानुवृत्त का कथन है, इसलिए अकृष्ट चोरी से विरक्त कहा गया है। इसका तात्पर्य कि यह चोर है, धर्म घातक है, जीवों का वध करने वाला इत्यादि नामों से को उत्पन्न करने वाली खात्र खनन आदि करके अदत्त चेतनात्मक गौ घोड़ा भैंस आदि अचेतना स्वर्ण चांदी आदि पर की वस्तुओं ग्रहण करने को चोरी कहते हैं। जिसमें ये लोगों को संज्ञा, उसको संज्ञा प्राप्त होती है, ये चोर है, ये डकैत है, ये लुटेरा है, ये संज्ञा जिसको मिल जाती है ना, ऐसी चोरी का त्याग है। जिस चोरी में हमको चोरी की संज्ञा, चोर की संज्ञा मिले, जिस चोरी में डकैत की संज्ञा मिले, जिस चोरी में लुटेरे की संज्ञा मिल जाए, वो वाली चोरियां नहीं करना, चाहे वो चेतन वस्तु हो चाहे चेतन वस्तु, कोई का गाय भैंस बकरी, वो चोरी, सोना चांदी पैसा रुपया, वो कुछ भी हो, लेकिन आप अपने पति के पेंट में से पैसे निकालते, चोर की संज्ञा नहीं मिलती आपको, लुटेरी संज्ञा नहीं मिलती, नाखून की संज्ञा नहीं मिलती। वहाँ पे निकालते तो वो भी चोरी है, लेकिन वहाँ पे अणुवृत्ति है तो उसको इसमें कोई चोरी की संज्ञा नहीं मिल रही, चोरी की संज्ञा नहीं मिल रही, हो तो चोरी रही है पर चोरी की संज्ञा नहीं है वहाँ पे। चोरी संज्ञा, कोई बैंक में से आपने डकैती कर ली, चोरी कर ली, लूट लिया, लुटेरे डाकू,
किसी व्यक्ति को लूट लिया, तो उसमें अलग संज्ञा हो जाती है ना, चोर लुटेरा डाकू। जहाँ पर ऐसे संज्ञा, चाहे वो चेतन पदार्थ या अचेतन पदार्थ, तो उससे चोरी कहेंगे अचौर्यानुगत में। हाँ, उस वाली चोरी का इस व्यक्ति का त्याग रहेगा। अचौर्यानुगति मानव जिस पर अपना हक है, ऐसे अपना संबंधी मर जाए, उसके धन को ग्रहण करने वाले पुत्र पौत्रादि कोई भी ना हो, तो ऐसे मृतक कुटुंबी के धन को, जिस वस्तु को सर्वसाधारण उपयोग में ला सकता है, ऐसे जल मिट्टी घास आदि बिना लिए भी ले सकता है। यदि उसका कोई कुटुंब का व्यक्ति मर गया और उसके पुत्र कोई है नहीं है, उसकी कोई वारिस है नहीं है, तो वो धन अपने हाथ में ले सकता है, उसके कुटुंब का है। मिट्टी जल पानी जो भी उसको आवश्यकता लग रही है, वो लेके आ सकता है, कहीं भी से उठा के ला सकता है, उसमें उसका त्याग नहीं है उसका। परंतु इसके सिवाय स्वकीय, इसके साथ जो वस्तु परकी है, अचानक व्यक्ति उसको बिना दिए नहीं ले सकता। लेकिन दूसरे का मर गया, पर कुटुंब का, दूसरे कुटुंब उसका कोई नहीं है, तो वहाँ जाकर उठा नहीं सकता वहाँ की चीज़, वहाँ पे पूछना पड़ेगा। अपने घर की वस्तु कुटुंब का कोई व्यक्ति था, उसको पूछने वाला नहीं बचा, किससे पूछेगा? वो तो ले सकता है, लेकिन परकी दूसरे के नहीं ले सकता, और ना दूसरों को दे सकता, ना खुद ले सकता, ना दे सकता। जिस मृतक पुरुष के पुत्र पौता नहीं है परंतु नजदीक संबंधी हों, उसकी वस्तु बिना दी ग्रहण कर सकता है, परंतु अपने अधिक निकट का हकदार हो तो उस मृतक का वृत्ति उसका धन नहीं ले सकता। जिसका कोई वारिस नहीं है उसका तो धन ले सकता है, अपना कुटुंबीय संतान, लेकिन उसका हकदार है तो फिर नहीं ले सकता उसका, क्योंकि हकदार तो फिर दूसरा है ना, आप फिर तो चोरी कहलाएगी, आप उसका हक छीन रहे। तथा जल मिट्टी भी, जिसको आतंक सर्वधन धारण लोग उपयोग में लेते हैं, उस मिट्टी को अनुमति बिना दिए भी ग्रहण कर सकते हैं। यहाँ से कोई कभी पहले घर बनाते तो मिट्टी लेके आते थे, तो कोई खदान से मिट्टी लेके आ रहा, कोई नदी से रेत लेके आ रहा, वो ला सकता, जहाँ सब साधारण सब लोग लेके आ रहे, वहाँ किसी से पूछने की जरूरत नहीं है, वो ले सकता है वहाँ से। यदि किसी व्यक्ति विशेष का संचय हुआ मिट्टी बालू है तो नहीं ले सकता। ये तुमने दुकान, मिट्टी की दुकान खोल कर रखी, मिट्टी बेचते हो, वो तुम मिट्टी नहीं उठा सकते वहाँ से। किसी व्यक्तिगत मिट्टी है किसी की, तो वहाँ व्यक्ति ने मिट्टी नहीं उठा, सर्वसाधारण मिट्टी पड़ी हुई है वो उठा सकते हो। प्रत्योग पूर्वक बिना दिए हुए तृण को भी उठाने में दूसरे को देने में व्रत भंग होता है, क्योंकि राग देश पूर्वक दूसरे का तृण भी उठाने वाला चोर कहलाता है। इसलिए किसी की रखी हुई, गिरी हुई, भूली वस्तुओं को बिना दिए ना तो स्वयं लेता है, ना उठाकर दूसरे आचार्यानुव्रत को दूसरे को देता है, ये आचार्यानुव्रत कहलाता है। इस तरह से हमने समझा कि ना तो गिरी हुई, ना तो रखी हुई, ना गिरी हुई, ना भूली हुई, ना दूसरे की वस्तु को, और ना बिना हुई वस्तु जो नहीं लेता है, वह आचार्यानुव्रति कहलाता है। अब कल यहाँ समझेंगे हम कैसे अपने व्रत में दोष लग सकते हैं। आचार्यानुव्रत अपने मान लो ले लिया कि हम चोरी नहीं करेंगे, फिर उसमें किस प्रकार से दोष लग सकते हैं वो कल बताएंगे। नमो रिंताणु सिद्धाणु मोहन बुझे नमो।